अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज हम बात करेंगे कि कनाडा का जो ईटी है यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराइजेशन जो कि आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक अप्रूव्ड ईटी है जो कि किसी यूरोपियन नेशनल को जारी हुआ है। ये कैसे अप्लाई होता है आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखना है कनाडा ईटीए ऑनलाइन, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको दे दूंगा ताकि आप किसी गलत वेबसाइट पर ना चले जाएं। ये जिस पे झंडा लगा हुआ है ना, ईटीए लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक कर दें। इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो बहुत सा आसान सा तरीका है। तो आप इसको क्लिक करें। ये देखें, ये आपके सामने ईटीए की जो वेबसाइट है ऑफिशियल ये खुल गई है। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हैं कि कतर के जो नेशनल्स हैं यहाँ से अप्लाई फॉर ऑनलाइन कर दें कि वो भी जो ना अब ईटीए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट इन्फो पढ़ लें और अप्लाई फॉर एन ईटीए नीचे से जाके इसको क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं कि आप इस ईटीए पे क्या कर सकते हैं। एक बंदा एक वक्त में अप्लाई कर सकता है। ईटीए आपको काम की इजाज़त नहीं देता कनाडा में, और स्टडी वीज़ा भी अलाउ नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ने के, और नीचे गेट फाइनल इसको आपने क्लिक कर देना। फाइनल इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपकी नेशनैलिटी, आपने अनदर कंट्री करना है और विज़िट करना है। ये आपको पासपोर्ट और पासपोर्ट का नंबर कैसे लिखना है और पासपोर्ट कंट्री ऑफ इशू ये डिटेल आपको बता रहा है। ये सारी गाइडलाइन है। फिर आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने यहाँ पे बहुत ही आसान सा और सिंपल सा परफॉर्म आई है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही आपके सामने ओपन होगा तो ये देखें, एप्लीकेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराइजेशन है। यहाँ पे आपने करना है कि मैं किसी के बिहाफ पे अप्लाई नहीं कर रहा, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, नो कर देंगे। और जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो हम कहेंगे हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है प्लीज़ अपना कंट्री सेलेक्ट करें कि जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है। तो मैं फॉर एग्जांपल इटली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इटली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आपके पासपोर्ट पे कौन सी नेशनैलिटी लिखी है आप इस पर इटली ही कर दें। ठीक है, पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे वो उसका पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो ये आपने बड़े ध्यान से लिखना है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर को री एंटर करना है। ये अगर गलत हो गया तो बाद में एडिट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना लास्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसी तरह फर्स्ट नेम को गिवन नेम भी कहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। जहाँ पे रिक्वायर्ड रेड कलर में लिखा है वो कॉलम्स जो है ना वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो वो डिफरेंट भी हो सकती है। हमने पाकिस्तान लिख दी है। सिटी ऑफ बर्थ जो है ना वो आपके पासपोर्ट पे भी लिखी होती है, मैंने इसको लाहौर कर दिया है। डेट ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, तो आपने उसको पासपोर्ट से देख के लिख लेना है। एज़ पर एक्चुअल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक्सपायरी लिख दें। पासपोर्ट आपका कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड हो, और जहाँ तक इसकी वैलिडिटी जारी होगी वहीं तक आपको ईटीए ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे यहाँ पर आप इटली कर दें। तो बस पूछ रहा है कि आपने पहले भी ईटीए या परमिट को अप्लाई किया, तो आप इसको नो कर दें। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो किस लैंग्वेज में देंगे, तो हम इंग्लिश कर देते हैं। ईमेल एड्रेस और ईमेल 2 दफ़ा आपने एंटर करनी है, क्योंकि ईमेल पर ही आपको ईटीए की अप्रूवल आएगी जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें, तो मैं यहाँ पे डमी ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो आपसे ये रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना फॉर एग्जांपल आप इटली में है तो आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस और अपार्टमेंट नंबर, होम, ठीक है, सिटी, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो कंट्री तो हमने जो ना इसको फॉर एग्जांपल इटली कर दिया, तो हम इटली का यहाँ पे सारा डाटा लिख देंगे। अगर आप बेल्जियम में हैं, स्पेन में हैं, फ्रांस में, सारी आप लिखेंगे। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि आप कब कनाडा ट्रैवल करेंगे। अगर आपके पास एग्जैक्ट टिकट है तो आप येस करें, वरना इसको नो कर दें। आई एग्री को दबाएं। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, अपना अपना यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देखें शायद पीछे से मिस हो गई है, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो यहाँ पे जो है आप बताएं कि यस होगा कि नो होगा, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, ये ट्रैवल डेट बेसिकली पूछ रहा है, तो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने इसको नो कर दिया। अच्छा, फिर जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो कुछ चीज़ें जो ना रेड हो गई हैं, इसका मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है। वो क्या हुई है वो देख लेते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 साल से मैंने कम लिख दी है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ ठीक हो गई है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल है या मैरिड है, जो आपका स्टेटस है वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयड लिखते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं ये सारे नो करने होते हैं। अगर येस करें तो
फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कर देना है और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये समरी आ गई है, इसको यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और ये 20 मिनट के अंदर आपने फिल करना है, अदरवाइज़ ये लॉग आउट कर देगा। ठीक है, और अब $7 जो है वो आपने पे करने अपने कार्ड से, और आपका ये ETA जो है ना इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।